नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सक्सेशन सर्टिफिकेट या वारिस प्रमाण पत्र कैसे बनवाया जाता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। वारिस प्रमाण पत्र या सक्सेशन सर्टिफिकेट या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र ये सब एक ही है। इंग्लिश में इसको सक्सेशन सर्टिफिकेट कहते हैं। और अगर मूवेबल प्रॉपर्टी अगर कहें कि चल संपत्ति है, चल संपत्ति में दो तरह का बनता है, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा और एक सिविल कोर्ट के द्वारा। इसको उत्तराधिकार प्रमाण पत्र कहते हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा जो उत्तराधिकार प्रमाण पत्र बनाया जाता है वो उत्तराधिकार प्रमाण पत्र ना करके उसको लीगल हेयर सर्टिफिकेट कहते हैं, यानी वारिस प्रमाण पत्र या आश्रित प्रमाण पत्र। तो इसकी केवल मान्यता जो है 5,000 रुपये तक होती है। अगर बैंक में कोई 5,000 रुपये का कोई लेन देन है तो वहाँ तक ये मान्य करेगा, और अगर कोई कंटेस्ट आ गया है तो ये मान्य नहीं करेगा। चल संपत्ति के लिए ये केवल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा जो लीगल हेयर सर्टिफिकेट बना के दिया जाता है कि मृतक के कौन कौन से वारिस हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा केवल 5,000 रुपये तक ही मान्य है। और दस्तावेज़ों में क्या क्या लगेगा, डेथ सर्टिफिकेट है, वारिसों का विवरण और उनका आईडी और शपथ पत्र, और जिस विभाग ने मांगा है उस विभाग का मांग पत्र, यानी कि जो विभाग मांगता है कि मुझे जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा लीगल हेयर सर्टिफिकेट या वारिस प्रमाण पत्र या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र ला के दीजिए। तो मगर अगर कहीं पर विवाद है या पैसे का ज़्यादा लेन देन है, 5,000 से ऊपर का है, तो आपको सिविल कोर्ट जाना। सिविल कोर्ट की जो वैल्यू है, मतलब वैल्यू जो पैसे की लिमिट है वो असीमित है। वो कहीं पर भी हो, हिंदुस्तान के किसी भी कोने पे, लाख हो, करोड़ हो, जितना भी हो, वो सब आपको मिल जाएगा। ये जिसकी जो सक्षम अधिकारी है या सक्षम न्यायालय, वो सिविल कोर्ट है। इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि एक सिविल सूट दाखिल होगा, जो कि अंडर सेक्शन 372 इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के द्वारा। इसमें जितने भी वारिस हैं सबकी एनओसी लगेगी, और पब्लिकेशन होने के बाद जब सक्सेशन डिसाइड हो रहा होगा, उसी समय आपको कोर्ट फीस जो बता दी जाएगी कि इतनी इतनी कोर्ट फीस है। उसी कोर्ट फीस पर, जो कोर्ट फीस का जो स्टैम्प होता है, उसी पर ही ये सक्सेशन सर्टिफिकेट टाइप करके आपको मिल जाता है। और जिस भी बैंक में जहाँ पर भी है पैसा, वहाँ पर आप देंगे तो उसके जो नॉमिनीज़ हैं उनको वो पैसा दे दिया जाता है। तो ये तो बात हो गई चल संपत्ति की। अब अचल संपत्ति में क्या क्या चीज़ें हैं कि ये कैसा है। जो अचल संपत्ति की अगर हम बात करें कि जैसे मान लीजिए कि कोई खेत है या खतौनी है या प्रॉपर्टी है, बैनामा है, अगर किसी के नाम है और वो मर जाता है बिना नॉमिनी किए हुए, तो वहाँ पर एक नॉमिनीज़ में जितने भी मतलब वारिस हैं, उसमें एक लड़ाई हो जाती है कि कौन ले, मैं हूँ। और कभी कदार ऐसा भी होता है कि एक ही संपत्ति पे, एक ही प्रॉपर्टी पे, जो कि अचल संपत्ति है, उस पर कई एक वारिस खड़े हो जाते हैं, कई एक पत्नियाँ खड़ी हो जाती, कई एक बच्चे खड़े हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में कि वारिस वास्तव में कौन है, इसको कहते हैं लीगल हेयर टाइटल डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट। इसको जिसका जैसे कंटेस्टेड केस है वो इशू करेगा सिविल कोर्ट। अगर कंटेस्टेड है मामला, अगर कंटेस्टेड है तो इसको जो सर्टिफिकेट है वारिस डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, उसको इशू करेगा सिविल कोर्ट। और अगर अनकंटेस्टेड यानी कि कोई आपत्ति नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसको इशू करेगा डीएम। ठीक है। और मगर उस जो डीएम इशू करेंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो नीचे लिख देंगे कि आप किसी भी प्रकार के विवाद के संबंध में यह मान्य नहीं होगा। तो बहुत से लोग आते हैं जो अब इस समय जो है गाड़ियों का जो ट्रांसफ़र का जो इस समय बहुत है कि जैसे कि जिसके नाम गाड़ी होती है और वो जैसे 4 व्हीलर है या 2 व्हीलर है, और वो गाड़ी मालिक चलाए, मतलब उसका किसी प्रकार से अगर उसका देहांत हो गया है, तो उसके नॉमिनीज़ को किसको दें। तो वो जो आरटीओ है वो एक लेटर लिख के देता है कि आप जो है बना के ले आइए। अब कभी कदार क्या हो जाता है कि एक मान लीजिए गाड़ी है, 4 व्हीलर है, और उसी पे दो दावेदार आ गए कि वो मेरे पिताजी थे, वो मेरी ये गाड़ी है, ये।
तो उस कंडीशन में ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा जारी हुआ डिक्लेरेशन यानी लीगल हेयर सर्टिफिकेट वो काम नहीं करेगा। उसके लिए आपको डिक्लेरेशन सूट जाना पड़ेगा सिविल कोर्ट में और बाकायदा उसको पार्टी बनाना पड़ेगा जो और लोग कंटेस्टेड है, मतलब कंटेस्टेड पार्टी अगर है तो उसको पार्टी बनाना पड़ेगा। उसके बाद जब सिविल कोर्ट इशू करके देगा तो ही आपको जो है वो मिलेगा। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा समझाई गई जानकारी आपके काम आएगी। जय हिंद, जय भारत।